Bismillahirrahmanirrahim. Today our first lecture is gases exchange in plants. गैसेज एक्सचेंज पहला चैप्टर है क्लास मैट्रिक का और उसकी पहली टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेज एक्सचेंज यानी कि गैसों का तबादला, यानी कि गैसेज जो हम इन करते हैं आउट करते हैं उसकी जो तबादला होता है, उसकी एक्सचेंज होती है, उसको हम गैसेज एक्सचेंज कहते हैं। वो तो खैर इंसानों में हो गई। आज हम पढ़ेंगे तो गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर भी गैसेज एक्सचेंज होती है क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी गैसेज एक्सचेंज होती है। और गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स में होती क्यों है वो आज हम आपको बताएंगे। पहले आपको ये बात याद रखनी है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल आपको पता है कि डे टाइम होता है और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। उस सनलाइट के लिए क्या होता है, पहले तो वाटर की जरूरत पड़ती है और सनलाइट की। फोटोसिंथेसिस के लिए और जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं, डे टाइम को कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो है ऑक्सीजन जो अंदर बन रही होती है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। फोटोसिंथेसिस का अमल जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है डे टाइम को, इसी वजह से जो है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स होती है। आए कि गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स किन तरीकों से होती है। पहला है हमारा लीव्स की वजह से होती है और स्टेम और रूट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लीव्स की है, एक लीफ है, देखो इसको कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं हम, लोअर एपिडर्मिस। ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लीफ के बारे में। पत्तों में जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो हम बात कर रहे हैं कि लीफ में जो है कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है। ये एक स्ट्रक्चर है लीफ का, इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो अंदर आपको सर्किल नजर आ रहे हैं इसको हम मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। और हम आपको इसका काम भी बताएंगे ये क्या करते हैं। मीजोफिल्स ये जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो मीजोफिल सेल होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करता है, मीजोफिल सेल्स पत्तों में होते हैं। ठीक है, और ये खुले खुले हैं, ये किसकी वजह से है, इनमें एयर स्पेस है, इनके अंदर क्या है, एयर स्पेस है, इसी वजह से ये अलग अलग है। मीजोफिल सेल का काम है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना। हमने ये बोला कि ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस। और ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है इसे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत गैसेज एक्सचेंज हो सकती है प्लांट्स में। अब आते हैं कि लीव्स के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टोमा है। ये एक स्मॉल पोर होता है लीव्स में, उसमें ये जो स्मॉल पोर है हम इसे क्या कहते हैं, स्टोमा। वैसे तो बहुत सारे पोर्स होते हैं, अगर बहुत सारे हों तो उसे हम स्टोमेटा कहेंगे, अगर एक सिंगल होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्टोमा। अब इस स्टोमा की वजह से जो है गैसेज एक्सचेंज होती है लीफ में। स्टोमा में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है स्टोमा की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा लीफ में। उसके बाद आते हैं हम स्टेम जो होती है ये मैट्रिक क्लास के सिंटैक्स बुक बोर्ड में नहीं है कि स्टेम और रूट्स में गैसेज एक्सचेंज का कोई जिक्र नहीं है। सिंटैक्स बुक बोर्ड में उसमें सिर्फ लीव्स और स्टोमेटा के जरिए जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो बताया गया है। सिर्फ हम आपको बताएंगे कि स्टेम जो होती है प्लांट्स में उसमें कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है। अब देखें, ये स्ट्रक्चर है स्टेम की, ये आप इमेजिन करें कि ये स्टेम है किसी भी प्लांट्स की। ठीक है, आप देखते हैं कि स्टेम में छाले पड़ जाते हैं। एक तो जो पुरानी स्टेम होती है उसमें एक छाल नमूने एक चीज ऊपर से तय कह सकते हैं आ जाता है। ठीक है, हम ये किसके बारे में कह रहे हैं, स्टेम के बारे में। ठीक है, एक होती है यंग स्टेम, एक होती है ओल्ड स्टेम। हम ये बात कर रहे हैं ओल्ड स्टेम के बारे में। कौन सी स्टेम, ओल्ड, जो कि पुरानी हो जाती है। ओल्ड स्टेम में क्या होते हैं,
छाल ऊपर से एक किस्म की आ जाती है, उसमें अंदर जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। हम ओल्ड स्टेम की बात कर रहे हैं, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं थोड़े थोड़े से उन स्टेम में, किसमें, ओल्ड स्टेम में। उन सुराखों को, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। आ गई बात के ओल्ड स्टेम की छाल होते हैं, उस छाल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। उन स्मॉल पोर्स में, उस स्मॉल पोर्स का नाम क्या है, लेंटिसेल्स। इन लेंटिसेल्स की वजह से जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, किसमें, स्टेम में। ओल्ड स्टेम की बात कर रहे हैं। अब आएंगे यंग स्टेम में। यंग स्टेम जो ग्रीन कलर की होती है, प्लांट्स में किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। उसकी जो आउटर सरफेस होती है बहुत थिन होती है, सिंगल सेल से बनी होती है, तो उससे आसानी से जो है वो अपनी आउटर सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो आउटर सरफेस है नाजुक होती है, नरम होती है, उससे वो डायरेक्टली जो है कि गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रूट्स में। अब रूट्स में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक जो ओल्ड रूट होती है, पुरानी रूट हो जाती है, बड़ी हो जाती है नीचे। उसमें क्या होता है कि ये एक ओल्ड रूट है, कौन सी है, ओल्ड रूट। पुरानी जो कि हो जाती है, बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, उसमें ओल्ड रूट्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, जो कि पुरानी रूट हो जाती है, उसमें स्मॉल पोर्स हो जाते हैं, अंदर स्मॉल पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। उस पोर्स को हमने आपको बता दिया कि उस पोर्स को क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। तो अब जो रूट्स, ओल्ड रूट्स हैं, उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किस वजह से होती है, लेंटिसेल्स की वजह से। ओल्ड स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको भी लेंटिसेल्स कहते हैं। यंग स्टेम की बात करें तो यंग स्टेम में किस वजह से होती है गैसेस एक्सचेंज, उसकी आउटर सरफेस जो होती है बहुत थिन होती है, उसकी वजह से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और जो ओल्ड रूट्स हैं उसको भी लेंटिसेल्स की वजह से। अब आते हैं कि यंग रूट्स जो होती हैं। अब रूट्स में भी थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी रूट हेयर, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स, हल्की हल्की सी, उसकी भी सरफेस जो होती है बहुत थिन होती है। सो हम यंग रूट्स की बात करें तो उसका भी गैसेस का जो तबादला होता है वो किस वजह से होता है, अपनी आउटर सरफेस। उसकी जो सरफेस होती है बहुत थिन होती है, इसी वजह से वो अपनी आउटर सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लीफ की बात कर रहे थे कि हम लीफ जो है स्टोमा की मदद से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लीफ स्टोमा की वजह से। और स्टेम, स्टेम में दो चीजें आ गई, एक आ गया ओल्ड स्टेम, एक आ गया यंग स्टेम। ओल्ड स्टेम को आपको बता दिया लेंटिसेल्स की वजह से, यंग स्टेम अपने आउटर सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रूट्स की बात करें, रूट्स में भी दो चीजें आती है, एक ओल्ड रूट और एक यंग रूट। ओल्ड रूट में क्या होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। और जो यंग रूट है वो अपनी आउटर सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। बताया कि गैसेस एक्सचेंज लीव्स में बता दी कैसे होती है, स्टेम में बता दी, रूट्स में बता दी। और स्टोमेटा की वजह से आपको बताया कि लीव्स में जो होते हैं स्मॉल एक ओपनिंग होती है, ठीक है। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, उसमें गार्ड सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये भाई गार्ड सेल जो है खुद ही ओपन होते हैं, खुद ही क्लोज होते हैं। डे टाइम में जो कहते हैं कि गार्ड सेल ओपन होती है और नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो गार्ड सेल है ओपन भी खुद ही हो रहे हैं, जो क्लोज भी खुद ही हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, आपको पता है कि जाइलम जो है वो कैरी करता है वाटर रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो जाइलम वाटर कैरी करके ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में आता है, जाहिर है कि लीव्स में भी आता होगा। एंड पॉइंट क्या है, लीव्स है प्लांट्स की। सो लीव में आप हमें बोला कि स्टोमेटा मौजूद होती है, उस स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है डिपेंड करती है गार्ड सेल्स में। जब वो वाटर जो है, आपको पता है कि जब भी स्टोमेटा ओपन होगी गैसेस भी एक्सचेंज होगी, और जो प्लांट्स में वाटर होता है वो भी लॉस होगा। जाहिर सी बात है, प्लांट्स में वाटर जो आता है वो भी लॉस होगा। कोई भी चीज खुलेगी, जाहिर है उसकी हवा के साथ पानी भी निकलेगा, पानी होगी तो पानी भी निकलेगा, ठीक है। जो पानी जो वेपर्स की सूरत में निकलता है स्टोमेटा से, ठीक है। अब देखो वाटर आया लीफ में, वो क्या होगा, लीफ भर जाएगा वाटर से। तो जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को हम पानी से भरेंगे तो वो फूल जाता है, ठीक है। वो फूल जाएगा तो स्टोमेटा क्या कहेंगे, बंद हो गई, ठीक है।
आप गैस करेंगे ये स्टोमेटा है, एक गार्ड सेल से, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है ये स्टोमा है, ठीक है। अब जब ये इसका ओपन होगा तो जाहिर सी बात है गैसेज एक्सचेंज तो होगी, उसके अलावा जो वाटर है वो भी हमारा लॉस होगा प्लांट से, ठीक है, वाटर लॉस होगा। फिर जो है जाइलम जो है कैरी करके आएगी रूट से वाटर, फिर जो है वाटर आ जाएगा इनमें, तो ये फूल जाएगी। फूल कैसे जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी तो इसका जो शेप होगा वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं कि डे टाइम में स्टोमेटा जो है ओपन होती है, नाइट टाइम में क्लोज होती है। तो रात को कहते हैं कि पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आपको ये किसी ने पॉइंट नहीं बताई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते हैं। आपने बोला कि स्टोमेटा क्लोज हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज करते हैं? कुछ बुक लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा की वजह से रिलीज होती है। जो गार्ड सेल होते हैं ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। स्टोमेटा जो होती है नाइट टाइम को आप कहते हैं कि क्लोज हो जाएगी, वो क्लोज प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती, वो स्लाइटली ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको लेयर बताया कि क्यूटिकल लेयर था, क्यूटिकल लेयर अपर एपिडर्मिस के ऊपर था। उस लेयर की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम को रिलीज होती है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं कि गैसेज एक्सचेंज, बार बार कह रहे हैं कि गैसेज एक्सचेंज होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है। कौन सी गैसेज? एक तो हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है प्लांट्स में दो अमल होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। दो प्रोसेस होते हैं, कौन से? एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा कौन सा होता है? रिस्पायरेशन। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रिस्पायरेशन। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो प्लांट्स में होते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको बताया ग्लूकोज बनता है जो प्लांट्स में, वो हो गया फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की वजह से और वाटर कैरी करके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है एक तो डे टाइम में होता है, सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में, नाइट टाइम में नहीं होता, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक। ये फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं और रिस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म आप सिंपल, एना यानी कि एड, कोई चीज एड हो, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म आप पहले ही लफ्ज सीख गए कि कैटाबॉलिज्म यानी कि कट, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल को हम कट करके छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करें, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में जो गैस हम यूज करते हैं उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस में गैस रिलीज करते हैं वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में होता है, दोनों टाइम रिस्पायरेशन कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। डे टाइम में भी हो सकता है, होता है, और नाइट टाइम में भी होता है। रिस्पायरेशन में कौन सी गैस यूज करते हैं? रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और हम रिलीज जो गैस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस